अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के पी टेक्स्ट बुक है और आज हम क्वेश्चन नंबर 12, 13, 15, 16 हल करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का मैट्रिक्स में। ये मैट्रिक्स ए है माइनस लेमडा 1 0 1 माइनस लेमडा 1 0 1 माइनस लेमडा। अगर ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है ए तो लेमडा की क्या कीमत होगी? तो सिंगुलर मैट्रिक्स जब होगी तो इसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो के बराबर आता है, तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। अब इसका डिटरमिनेंट लेंगे माइनस लेमडा, इसके लिए ये दोनों लेमडा ज़रब खाएंगे, माइनस लेमडा और माइनस लेमडा तो लेमडा स्क्वायर और माइनस ये दोनों ज़रब खाएगा। अच्छा, इसके अलावा माइनस रखेंगे और इसके लिए ये माइनस लेमडा और ये वन ज़रब खाएगा तो माइनस लेमडा आएगा, और इसके लिए ये दोनों ज़रब खाएगा तो ये ज़ीरो आएगा, और ये ज़ीरो आएगा, इस ज़ीरो के लिए ये वन ज़रब खाएगा तो और माइनस ये ज़रब खाएगा। वैसे भी ये ज़ीरो है तो हम लोग ये नहीं लिखते। अच्छा, अब इससे हम लोग माइनस लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर माइनस वन और ये दोनों ज़रब खाएगा तो लेमडा इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस लेमडा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों से लेमडा कॉमन लिया और माइनस इसके साथ ज़रब तो माइनस लेमडा स्क्वायर और माइनस इसके साथ ज़रब खाएगा तो प्लस वन और ये प्लस वन अपनी जगह पे आएगा। अच्छा, या ये दो हिस्से है लेमडा इंटू माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, या तो ये लेमडा जीरो के बराबर है तो लेमडा की कीमत जीरो हो सकती है, माइनस लेमडा स्क्वायर और ये दोनों जमा हो जाएंगे तो टू। इस लेमडा को इस तरफ ले आते तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू टू और लेमडा की कीमत प्लस माइनस अंडर द रूट टू। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स तब होगा जब लेमडा की कीमत जीरो या प्लस माइनस अंडर द रूट टू आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये इसमें है कि माइनस 1 0 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स 2 3 4 इज इक्वल टू माइनस 6, तो एक्स की क्या कीमत होगी? अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो माइनस वन, ये दोनों ज़रा खाएगा 4 और माइनस 3x, इस तरह से ज़ीरो के लिए ज़ीरो है और ये वन है वन, इसके लिए ये 3 और एक्स स्क्वायर ज़रब खाएगा तो 3x स्क्वायर, ये 1 और 2 ज़रब खाएगा तो माइनस 2 और ये माइनस 6 अपनी जगह पे, ये माइनस वन इसके साथ ज़रब खाएगा तो माइनस 4, इसके साथ ज़रब खाएगा तो प्लस 3x, ये वन इसके साथ ज़रब खाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 और इस माइनस 6 को इस तरफ ले आते हैं तो प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, ये 4 और माइनस 2 तो माइनस 6 और प्लस 6 ये दूसरे के साथ ख़त्म हो जाते हैं, 3x स्क्वायर और 3x एक जगह पे आएगा, ये 3 और एक 3 ख़त्म हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इससे x कॉमन लिया तो x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, या तो ये x जीरो के बराबर होगा या x प्लस वन जीरो के बराबर होगा। अगर x प्लस वन जीरो के बराबर है तो x इज इक्वल टू माइनस वन, तो x की कीमत हमारे पास ज़ीरो और माइनस वन हो सकती है। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 15वां क्वेश्चन जो है ये है कि अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 2 2 माइनस 1 3 2 1 0 5, तो ए इनवर्स मालूम करे। इनवर्स का फार्मूला ये है हमारे पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। एडजॉइन ये बराबर होता है कि इसकी कोफैक्टर लेंगे, इन तमाम का इसका कोफैक्टर ए वन वन, इसका ए वन टू, इसका ए वन थ्री, इसका ए वन ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री, और इसका ट्रांसपोज लेंगे और इसकी डिटरमिनेंट पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका डिटरमिनेंट लेते हैं तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ये ज़ीरो हो जाएगा और ये माइनस टू, इसके लिए ये 5 और माइनस वन ज़रब खाएगा तो माइनस वन, और वन और ये 2 ज़रब खाएगा तो माइनस टू आ जाएगा। इस 2 के लिए ये प्लस 2 रखेंगे, इसके लिए ये दोनों ज़रब खाएगा 0 और माइनस 3। अच्छा, ये माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 के बराबर है, ये 2 अपनी जगह पे और ये माइनस 3 आएगा। 2 और माइनस 7 ज़रब खाएगा तो ये प्लस 14 और ये दोनों ज़रब खाएगा तो माइनस 6। इन दोनों का डिफरेंस 8 के बराबर है, 8 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ए का इन्वर्स मालूम किया जा सकता है। सबसे पहले हम कोफैक्टर ए वन वन इसका कोफैक्टर मालूम करेंगे। इसके लिए ये चारों लेंगे इस तरह से। अच्छा, अब इनको ज़रब देंगे 5 और 3 15 और माइनस 2 और 0 ज़रब खाएगा तो 0, तो इसका ए वन वन 15 के बराबर है। इस तरह से ए वन टू जो है, ए वन टू ये, इसके लिए ये हम माइनस वन, ये वाला 2, ये 1 और ये 5 लेंगे इस तरह से। फिर इन दोनों को ज़रब दे देंगे, माइनस 1 और 5 माइनस 5, और इन दोनों ज़रब खाएगा तो माइनस 2 और माइनस भी होगा, तो माइनस माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस 7। इस तरह से ए वन थ्री इसका कोफैक्टर ए वन थ्री इसका
इसका कोफैक्टर हमारे पास ये होगा -1310 इस तरह से। और फिर अगर इसको खोलेंगे तो -3 आएगा। इस तरह से -1 इसका कोफैक्टर हमारे पास ये 2, 2, 0 और 5 होगा, ये हो गया। और इसको खोलेंगे तो ये -10 आएगा। अच्छा, इस दरमियान वाली यानी इस 3 का कोफैक्टर इसको हम A22 से ज़ाहिर करेंगे। इसके लिए ये 0, ये 2, ये 1 और ये 5 लेंगे इस तरह से, फिर खोलेंगे तो ये -2 आएगा। अब इस तरह से है A23 के लिए ये 0, 2 ये 1, 0 लेंगे, फिर इनका ज़रब लेंगे 0 -2, ये माइनस और ये माइनस ज़रब आएगा तो ये हो जाएगा +2, तो ये प्लस हो गया। अच्छा, A31 के लिए हम लोग A31 के लिए अगर उसी ज़रा देखते हैं ये A31 के लिए A31 के लिए ये हाँ ये A31 ये इसके लिए 2, 2 और 3, 2, 2, 2 और 3, 2 इसको अगर हम खोलेंगे तो 4 -6 तो ये -2 के बराबर है। इस 0 का कोफैक्टर इसके लिए ये 0, 2, -1 और ये 2 लेंगे, इस तरह से आ गया। फिर ये दोनों ज़रब का आएगा 0 और 2 ज़रब का आएगा तो 0 और ये दोनों ज़रब का आएगा तो ये -2 तो +2 होगा। ये माइनस के साथ ज़रब का आएगा तो -2। इस तरह से A33 इसके लिए 0, 2, -1 और 3 लेंगे, ये इस तरह से। ये 0 और 3 ज़रब का आएगा तो 0 और ये दोनों ज़रब का आएगा तो -2 तो +2 हो जाएगा, इसका कोफैक्टर 2 हो गया। अच्छा, अब जॉइन के लिए ये 15, 7, 3 ये 15, 7 और -3 इस तरह से ये लेंगे। हमारे पास क्या है कि -10, 2 +2 ये -10, -2 +2 और ये हमारे पास जो आखिरी 3 है -2 और 2 ये -2 और 2। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये पहली कतार है, ये 15, 7 और -3 इसको पहली कॉलम में हम लोगों ने तब्दील किया। ये -10, -2 और ये 2 दूसरी कतार है तो इसको दूसरी कॉलम में हम लोगों ने चेंज किया, इधर आ गया। ये -2 और 2 ये तीसरी कतार है, इसको हम लोगों ने तीसरी कॉलम में कन्वर्ट किया, इसका ट्रांसपोज बन गया। अब इन्वर्स के लिए एडजाइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। अब इसी मैट्रिक्स को हम लोगों ने इसी 8 पे डिवाइड करना है। इस ये वाला मैट्रिक्स ये आ गया और 8 पे डिवाइड किया इस तरह से। अब हर हिस्से को हम लोग 8 पे डिवाइड करेंगे। 15 बटा ये 8 -10 बटा 8 ये हो गया, -2 बटा 8 ये हो गया, ये 7 बटा 8 ये -2 बटा 8 ये -2 बटा 8 ये हो गया, ये -3 बटा 8 ये 2 बटा 8 और ये 2 बटा 8 ये इन्वर्स हमारे पास हो गया। अच्छा, ये 16वां क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ए एक मैट्रिक्स है 3 -1 4 2। ए इन्वर्स बराबर होगा 1/a डिटर्मिनेंट का। ये भी डिटर्मिनेंट है मेरे ख्याल में। ए इनवर्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम लोग ए डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए ये दोनों ज़रब का आएगा 6 और ये दोनों ज़रब का आएगा तो -4 10 आ गया, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 के बराबर है। अब इनवर्स के लिए एडजाइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। 2x2 का एडजाइन ये है कि इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। 3 और 2 की जगह हम लोग चेंज की, ये 2 3 की जगह आ गए और 3 2 की जगह आ गई इधर से। और इसकी अलामत माइनस है तो इसकी अलामत इधर प्लस हो गई और 4 की अलामत माइनस हो जाएगी और इसी ए पे यानी 10 पे डिवाइड करेंगे। हर इंच ये 2/10 1/10 -4/10 और 3/10 ये ए इन्वर्स आ गया। अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे। ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट ये है कि ये दोनों ज़रब का आएगा 2/10 और 3/10 माइनस ये दोनों ज़रब का 1/10 और -4/10, ये दोनों 6/100 और ये हो गया 4/100। दोनों को जमा करें तो 10/100, 10/100 से ये 1/10 आ गया। 1/10 को अगर हम लोग लिखे ये 1 और ये 10 जो है ये हमारे पास ये ए डिटर्मिनेंट के बराबर है, तो ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 1/a डिटर्मिनेंट है। अच्छा, ये 19वां क्वेश्चन है कि अगर ए एक मैट्रिक्स हो 2 3 -1 1 तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज का इन्वर्स लेंगे तो वो दोनों बराबर होंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ये वाला और ये है ए इन्वर्स। इसका इन्वर्स मालूम करेंगे किस तरह से, ये दोनों ये सबसे पहले इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये दोनों ज़रब का आएगा 2 आएगा और ये दोनों ज़रब का आएगा -3 तो ये प्लस हो जाएगा 5 5 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि इसका इन्वर्स मालूम किया जा सकता है। अब इन दोनों की जगह हम लोग तब्दील करेंगे, इधर 1 आएगा और ये 2 इधर आएगा और इसकी अलामत चेंज हो जाएगी, इधर -3 आ जाएगा और ये +1 आएगा।
अब इन तमाम हिस्सों को हम लोगों ने डिवाइड करना है। ये 3 जब ये 1 इधर आ गया तो ये 1 को इस 5 पे डिवाइड करें तो ये 1/5 आ जाएगा। अच्छा, ये -3 है तो इसको 5 पे डिवाइड करें तो -3/5। अच्छा, अब जी ये +1 है तो इसको डिवाइड करें 1/5 और इसको डिवाइड करें, ये 2 इसकी जगह आएगा तो ये 2/5। और अब इसका ट्रांसपोज देंगे तो ये पहली कतार है, इसको पहली कॉलम 1/5 और -3/5, ये इस तरह से 1/5 और -3/5। ये दूसरी कतार है 1/5 और 2/5, तो 1/5 और 2/5 इस तरह से, ये इसको पहला इक्वेशन कहा, हम लोगों ने कहा। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, ये राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज इनवर्स। ए ट्रांसपोज सबसे पहले हम इसका ए ट्रांसपोज ये लेते हैं, 2 3 -1 4 ये ले लिया हम लोगों ने, इसका ट्रांसपोज लिखा और फिर इसका इन्वर्स लिया। ट्रांसपोज ये 2 3 है तो इसको हम लोगों ने पहले कॉलम 2 3 नीचे ऊपर लगा, -1 1 है, इसको -1 1 लिया और इसका इन्वर्स लिया। अब इसका इन्वर्स ये है कि इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, 1 2 की जगह आएगा, 2 1 की जगह आएगा, तो इधर 1 इधर 2, इसकी अलामत +1 हो जाएगी, इसकी अलामत माइनस हो जाएगी। और इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट है 2 -3 तो +3 हो गया। अच्छा, ये एक इधर आ गया है तो इस 5 पे तकसीम हो गया 1/5। ये -1 है, इसके अलावा तब्दील तो +1 है और इस 5 पे तकसीम करें 1/5। ये -3 है, इसको 5 पे तकसीम करें तो -3/5 और ये 2 इस एक की जगह आएगा तो 2/5। ये क्वेश्चन 2 गया। अगर 1 और 2 को हम देखें, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये हमारे पास क्वेश्चन है। थैंक यू।